बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कल इनकम्प्लीट रह गया था, पार्ट 1, 2 एंड 3 को किया था। आज हम डी पार्ट से करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन। एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम क्या करेंगे, इसको यूजिंग बाय डिवीजन के मेथड से करेंगे। पहले हमने ए, बी और सी पार्ट कल अपनी वीडियो में किया था। आज हम पार्ट डी से स्टार्ट करेंगे और फर्दर हम फिर इसकी सारे क्वेश्चन को देखेंगे। हमारे पास डी पार्ट है 35, 60, 75। अब यूजिंग डिवीजन हमने इसको देखना है। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो नंबर हमारे पास होते हैं तीनों को एक ही फार्मूले से हमने उसको तयज़ी कर लेनी है। उसके बाद जितने भी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आएंगे उस वक्त तक नहीं रुकना जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 5, 3, 7, 4, 5 ये सारे इसके मल्टीपल हैं। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, 21 आ गया। इसी तरह से हमारे पास 7, 21, 49 है। अब 7 का टेबल लगाया तो 7 1 7, 7 3 21, 7 7 49। इसी तरह से 3 का टेबल लगाया, फिर 7 का। उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी 147 आया। इसी तरह से हमारे पास ये एफ पार्ट है और फिर ये हमारे पास जी पार्ट है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, एच पार्ट है और ये हमारे पास आई पार्ट है और ये हमारे पास क्या हो गया, के पार्ट और लास्ट में ये हमारे पास क्या है, एल पार्ट है। आपने सारे क्वेश्चन को इसी सेम मेथड से कर लेना है। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन्स जो है विच आर कम्प्लीटली वी कट इनटू द पीसेस ऑफ द लेंथ। उनको जो है रिबॉन्ड्स को क्या करना है, हमने उनके पीसेस में कन्वर्ट करना है। अब ये बताना है कि उसकी लेंथ जो है वो कितनी होगी। तो हमारे पास हर एक की क्या लेंथ है, 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर। अब हमने इसके जो है पीसेस लेंथ बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे देखें हमने इसको क्या कर लिया, बाय डिवीजन मेथड से कर लिया, एलसीएम इसका निकाल लिया। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या हो गया, 45, 75, 85। फिर हमने इस पर टेबल लगाई, फिर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 3825 सेंटीमीटर इसके क्या हो गए, पीसेस हो गए। इसी तरह से 4 पार्ट है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कंप्लीट बाय डिवाइडिंग 42, 38 एंड 16। अब यहाँ पे भी हमने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमने जब इसको बाय डिवीजन मेथड से किया, इसका एलसीएम निकाला, इसका प्रोडक्ट निकाला तो हमारे पास क्या आया, 6 जो है 1384 आया। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि इतने मिनट्स में जो है वो बादशाह मस्जिद में जो है एक बस रुकती है 25 मिनट, दूसरी जो है आती है वो 15 मिनट, तीसरी जू 30 मिनट्स। तो इफ़ यर 3 बसेस लीव इन द स्टेशन समोटेनियसली 8 जो है 11:05 AM, फाइंड आउट द टाइम व्हेन वी आर 3 बसेज विल नेक्स्ट लीव इन द स्टेशन। यानी कि फिर ये तीनों बसेज एक नेक्स्ट जो स्टेशन पे रुकेंगी, कब रुकेंगी और कितने मिनट्स बाद रुकेंगी। तो इसको भी हमने क्या करना है, इसका भी एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखें हमने इसका सबका प्राइम फैक्टराइजेशन की और यहाँ पे देखें 150 मिनट्स के बाद ये दोबारा एक ही स्टेशन में क्या होंगी, इकट्ठी होंगी। इस तरह से 6 पार्ट में भी हमारे पास क्या है, 3 बॉक्सेस हैं जिनमें एक की जो है लेंथ जो है वो 22 सेंटीमीटर है, दूसरे की 35 सेंटीमीटर, तीसरे की 50 सेंटीमीटर है हाइट। तो हमने क्या करना है, ये देखना है कि इसमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी और 3 टाइप बॉक्स जो हैं विल बी सेम हाइट, कब सेम हाइट करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने इनको भी इसी तरह से इसी मेथड से किया एलसीएम की मदद से। अब यहाँ पे देखें हमने इसको मल्टीप्लाई करके लास्ट में हमने इसका क्या निकाला, आंसर निकाला कि हमारे पास इतने सेंटीमीटर पे जो होगी वो इसकी क्या होगी, लेंथ होगी। इस तरह से लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7, इसको जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट ऑफ द ग्रेड 5 हैज़ मैथमेटिक्स टेस्ट आफ्टर एवरी 3 डेज। यानी कि मैथमेटिक्स का जो टेस्ट होगा ग्रेड 5 का वो कितने दिन बाद होता है, 3 डेज बाद होता है। इंग्लिश टेस्ट आफ्टर एवरी 6 डेज एंड साइंस टेस्ट आफ्टर 9 डेज। अब इफ़ ऑल द 3 टेस्ट वर कंडक्टेड टुडे, फाइंड आउट व्हेन विल द 3 टेस्ट बी कंडक्ट नेक्स्ट ऑन द सेम डेज। जिनके ये तीनों टेस्ट जो हैं वो नेक्स्ट 3 डेज में जो है तीनों डेज का सेम डेज कब बनेगा। तो इसको भी हम कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखें
3, 6 एंड 9 डेज जो होते हैं हर एक के, तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास है आफ्टर 18 डेज बाद जो है हमारा जो होगा वो सेम टेस्ट डे होगा। ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 2। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी। एक तो हमने HCF देखा, जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखा। दूसरा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन को देखा, प्राइम क्या है, मल्टीपल क्या है, फैक्टर क्या है और एलसीएम क्या है। इसी तरह से हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, जिनके द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 48 एंड 54। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करना है। आप जो है इसको डिफरेंट मेथड से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारा एक जो है यहाँ पे देखें 20, दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे 48 और तीसरा हमारे पास क्या है 56 है। हमने इसका क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। कोई भी एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले उसको पहले सॉल्व कर लें, उसका आंसर निकाल लें, तब जब आपको बिलीव हो हाँ वाकई हमने जो क्वेश्चन ठीक किया हुआ है, फिर जाके उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 2 10 2 5 5 1 2 2 2 4 a, यहाँ पे देखें 4 8 24, फिर 12, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 3, फिर 1। इसी तरह से यहाँ पे देखें 2 2 4 6 13, फिर 1। अब यहाँ पे देखें हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्राइम फैक्टर जो है वो 20 का क्या है 2 2 एंड 5 1। अब प्राइम फैक्टर किसका 48 का क्या होगा 2 2 2 2 एंड 3 1। इसी तरह से प्राइम फैक्टर 56 2 2 13 एंड 1। यहाँ पे देखें हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से क्या करना होता है, यही देखना होता है कि जो तीनों में कॉमन आ रहा हो वही लेना है। तो यहाँ पे देखें एक तो 2 सब में कॉमन था, फिर दूसरा 2, फिर 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहलाता है, इन सब का कॉमन मल्टीपल, यानी कि 2 2 क्या आ जाएगा 4। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आया 4। तो यहाँ पे हमने किस पे टिक करना है 4 पे करना है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 एंड मोर देन 2 नंबर विच हैव नो कॉमन प्राइम फैक्टर इज ऑलवेज, यानी कि अगर किसी में कोई चीज़ कॉमन ना हो लेकिन 1 एक ऐसा अदद है जो सब में कॉमन होता है। तो यहाँ पे देखें 1। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16। अब यहाँ पे देखें 16 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास यहाँ पे देखें 1 2 3 एंड 4। अब इसका एलसीएम देखना है, एलसीएम भी इस तरह से देख लेंगे सबको, आपने 33 66 और 81। अब एलसीएम देखना है तो इनको सबको एक साथ देख लें। अब हमने इसके ऑल प्रोडक्ट मल्टीपल देखने होंगे 33 66 एंड 81। तो यहाँ पे देखें हमने इसका एलसीएम देखना है तो 2 से करें, 2 से नहीं होता, जब हम इसको 3 से करेंगे 11 3 33, फिर 3 2 6 3 2 6, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 2 6 2 21 7 3 21। अब दोबारा हम यहाँ पे इसको 11 से करें तो 11 1 11 2 22 और 27 आ गया। अब यहाँ पे 2 से करें 1 1 27, फिर 3 से 1 1 9 3, फिर हमारे पास 3 3 3 9, फिर 1 1 एंड 1। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल मल्टीपल होते हैं। तो यहाँ पे एक 3 है, दूसरा 11, फिर 2, फिर 3, फिर 3 और फिर भी 3। तो यहाँ पे देखें 33, 3 को 11 से करें तो 11 को 3 से करें 33, 3 2 6 3 3 9। तो 33 मल्टीप्लाई में 9 6 54। 9 का टेबल लगाएं 9 1 9 9 2 18 9 3 24 9 4। कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 36। और उसके बाद यहाँ पे देखें जब 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 45 9 6, क्या आता है हमारे पास यहाँ पे 54। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब 54 को 33 से मल्टीप्लाई करें 3 4 12 1 कैरी 3 15 और 1 16 12 1 कैरी 15 और 1 16 2 8 7 1, इनके 1742 यहाँ 82। यहाँ पे देखें ये ऑप्शन है
इसी तरह LCM ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट, जिनके अगर हमने LCM फाइंड करना है तो जिस तरह से हमने ये LCM फाइंड किया है तो जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट होंगे उनको सबको क्या करना था, हमने मल्टीप्लाई करना था, उनको तमाम ऑल प्रोडक्ट जो है प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन प्रोडक्ट का है तो उस पर टिक कर देंगे। MCQ समझ आ गया आप लोगों को। जो भी MCQ आप लोगों ने करना है उसको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे देखें, आप पहले भी इस टॉपिक को पढ़ चुकी हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होती है, इनके सबको अलग अलग करके उसका फिर कॉमन लेके HCF आ जाता है। इस तरह ये A पार्ट है, B पार्ट ये आप लोगों ने पहले कर लिया है, आप लोग ईजिली इसको देख सकते हैं। ये C पार्ट है, यहाँ पे देखें ये D पार्ट है, ये E पार्ट है, सबका मैंने LCM निकाल दिया है। यहाँ पे F पार्ट है क्योंकि ये आप लोग पहले कर चुके हैं। ये G पार्ट है, उसके बाद ये H है, उसके बाद यहाँ पे देखें H तक ये थे। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF बाय यूजिंग डिवीजन। ये तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया, फैक्टर फॉर्म से किया। अब हमने क्या करना है, इसकी डिवीजन करनी है। डिवीजन का मतलब ये होता है कि HCF में हमने 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, सबसे बड़े को देखना है फिर दूसरे पे डिवाइड करना है। यहाँ पे देखें 2 वैल्यूज़ हैं तो 50 को अंदर रखा, 20 पे डिवाइड किया, वो डिवाइज़र होगा जिस पे 0 आ जाता है। यहाँ पे देखें 10 पे सारा रिमाइंडर क्या है, 0 आया है तो 10 इज़ अ डिवाइज़र। इसी तरह से ये B पार्ट है। C पार्ट में क्या करना है, तीनों बड़ी वैल्यूज़ को देखना है, पहले सबसे बड़ी उसके बाद वाले को डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको थर्ड फॉर्म में लेके उसकी डिवीजन जो है फाइंड करनी है। इसी तरह से देखें ये D पार्ट है बच्चों, इसको मैंने डिवाइड किया। उसके बाद ये E पार्ट है और यहाँ पे देखें ये F पार्ट है और ये हमारे पास यहाँ पे देखें G पार्ट है और यहाँ पे देखें ये H पार्ट है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 2 भी सॉल्व हो गया और 3 भी। इसी तरह से अब हमने अगली जो हमारी वीडियो होगी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4, 5 और जो वर्ड प्रॉब्लम 3 रहते हैं इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।